नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं 1000 सामान्य विज्ञान साइंस के प्रश्न। आपके एग्ज़ाम में यदि साइंस आने वाली है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें ये 1000 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं क्योंकि ये 30 साल से बार बार रिपीट हुए हैं। भारत के सभी एग्ज़ामों में जहाँ भी साइंस आएगी आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको हम 2 से 3 पार्ट में कवर कर लेंगे पूरे 1000 प्रश्न। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हम आपके लिए मेहनत करके अच्छे अच्छे शानदार साइंस के क्वेश्चन आएंगे जो आपकी स्कोरिंग करा पाएंगे आपके एग्जाम में। तो सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दो। यदि आपको आगे के पार्ट चाहिए ज़रूर लाइक कर देना। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? वृक्ष संवर्धन इनमें से किसका अध्ययन कहलाता है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन। एग्रो फॉरेस्ट्री इनमें से क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ उसी भूमि पर 12मासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। कृषि के साथ उसी भूमि पर 12मासी वृक्ष लगाना। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए, फफूंद का अध्ययन होता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन एंडोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, एंडोक्रोनोलॉजी। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है इन सभी में कार्बन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपर रूप हैं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होगा क्या? तो हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए, H2O प्राप्त होगा, जल। ऑप्शन नंबर ए। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम। तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु के संपर्क में आने से रंगहीन हो जाता है? तो पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रहने से वायु के संपर्क में आने पर रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर ए। वह उपकरण जो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है कौन सा है? तो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फ्यूज। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है आपकी ग्लूटस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटस मैक्सिमस। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी, 1000 मिलीमीटर होता है। निम्न में से किस केमिस्ट को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन। निम्न में से किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो चिकित्सक रोगियों की जांच के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जांच के लिए तो एक्सरे भी होता है, लेकिन प्राइमरी जांच के लिए स्टेथोस्कोप। एक मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होगी आपकी महाधमनी। ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी। इनमें से क्या कार्य की इकाई है? तो कार्य की इकाई है आपकी जूल। ऑप्शन नंबर ए, जूल जो है एक कार्य की इकाई होती है। इनमें से कौन से दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा? तो हरा रंग बनाने के लिए नारंगी और बैगनी रंग को मिलाएंगे तो हरा रंग बन जाएगा। नारंगी और बैगनी को मिलाकर हरा रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान होता है? तो चाय में आपकी कैफीन होती है। ऑप्शन नंबर ए, कैफीन होती है चाय में। ऑप्शन नंबर ए। जल की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है? तो जल की बूंद गोलाकार होने का कारण होता है आपका पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन, जो कि यहां पर आपको दिया नहीं गया है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जल की बूंद सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा और टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट कोच।
निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था? तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जे पार्किंसन ने। ऑप्शन नंबर सी, जे पार्किंसन रेफ्रिजरेटर के आविष्कार करता। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से शरीर का यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, यकृत। निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है? तो कृत्रिम वर्षा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सिल्वर आयोडाइड के कारण होगी। ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर आयोडाइड के कारण। इनमें से किस रोग में साल्ट टीका लगाया जाता है? तो साल्क टीका, साल्क टीका पोलियो रोग में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ई, पोलियो का टीका है साल्क टीका। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो टेम्परेचर या ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो एनीमिया का रोग विटामिन B12 यदि आप रेगुलर लेंगे, जितनी दैनिक आवश्यकता होती है, तो ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था आपका यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी, यूरी गागरिन। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है? तो सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। निम्न में से किससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से। ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। निम्न में से किस अंग्रेज काय चिकित्सक को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी का पिता एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है आपका बेसिलस कैलमेट गुएरिन। ऑप्शन नंबर ए, बेसिलस कैलमेट गुएरिन। इनमें से कौन सा पौधा ऑक्सीजन नहीं होने पर श्वसन की जो है प्रक्रिया करता है? तो ऑक्सीजन नहीं होने पर श्वसन प्रक्रिया क्लोरेला करेगा। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेला। वह मान जो कि ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहता है क्या? तो ट्रांसफार्मर में आपकी वोल्टेज और धारा, करंट और वोल्टेज बदलता रहता है, लेकिन आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। प्रत्यावर्ती धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मापन उष्ण तार अमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उष्ण तार अमीटर। जूल सेकंड किसकी इकाई है? तो जूल सेकंड कोणीय संवेग की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग की। रेडियो अभिक्रिया की खोज किसने की थी? तो रेडियो अभिक्रिया की खोज एच बैक्यूरेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, एच बैक्यूरेल। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कैसा कर देंगे? तो अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बैकेलाइट क्या है? तो बैकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर डी, ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाए। प्रोटॉन इनमें से क्या है? तो प्रोटॉन जो है आपका आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, प्रोटॉन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आयनीकृत हाइड्रोजन अणु प्रोटॉन है। धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य है जल के अणु को तोड़ना। ऑप्शन नंबर बी, जल के अणु को तोड़ना। वक्र की निस्पंदन इकाई क्या है? तो वक्र जो है ग्लोमेरुलस ये वक्र की निस्पंदन इकाई है। ऑप्शन नंबर बी, ग्लोमेरुलस। आलू किससे वृद्धि करता है? तो आलू जो है ये तनाव युक्त कांड की काट से वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर बी, तनाव युक्त कांड की काट से आलू वृद्धि करता है। मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था? तो मेंडल ने 7 प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था मटर के पादपों में। ऑप्शन नंबर सी। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन। ऑप्शन नंबर ए, विघटन। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो छाया में पनपने वाले पौधे सियोकाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है आपका फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेंशन। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर एक, कूटपाद।
पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था, ऑप्शन नंबर सी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को यदि आप धोएंगे तो विटामिन सी उसमें से निकल जाता है, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी निकल जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो दूध में मिठास आती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर सी। दूध में मिठास आती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, ऑप्शन नंबर डी लाल रंग का प्रकाश। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है इनमें से किस में? तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है हरी सब्जियों में, ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियों में। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा? तो श्वेत प्रकाश सफेद प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारेंगे, सबसे कम विचलित होगा लाल रंग, ऑप्शन नंबर सी लाल रंग। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोसिस कहाँ स्थित है? तो CDFC इसका शॉर्ट फॉर्म है, CDFC। ये आपका यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में है CDFD। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई इनमें से क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल अमीनो एसिड आधारभूत इकाई है, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ऑर्थर कॉनबर्ग ने किया, ऑप्शन नंबर ए ऑर्थर कॉनबर्ग। जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार आपका सर्पाकार होता है, ऑप्शन नंबर सी सर्पाकार। कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर डी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार मिला था जेनेटिक कोड की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर ए। इनको फादर ऑफ जेनेटिक कोड भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। ऊतक है एक प्रकार का क्या? ऊतक एक प्रकार का समान कोशिकाओं का समूह होता है, ऑप्शन नंबर सी समान कोशिकाओं का समूह। कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? इनमें से आपकी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं होता है? तो परागण के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, हीट चाहिए, इन तीनों से परागण हो सकता है। आग की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी आग की कोई आवश्यकता नहीं होती। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, वो है आपका साइकस, ऑप्शन नंबर सी साइकस का पौधा। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का खाए जाने वाला भाग कहलाता है गुदगुदा पुष्पाशन, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में हम तना खाते हैं, प्याज तना है, ऑप्शन नंबर सी तना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो लैग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है आपका राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा होने वाला रोग है आपका एड्स, ऑप्शन नंबर डी एड्स HIV द्वारा होने वाला रोग है। खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा जो है आपका ये विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी विषाणु के संक्रमण के कारण। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज की। साबूदाना या सैगो किससे बनाया जाता है? तो सैगो या साबूदाना साइकस के पौधे से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। धनिया में उपयोगी अंश है इनमें से क्या? तो धनिया में पत्ते व सूखे फल उपयोगी अंश है, ऑप्शन नंबर सी पत्ते व सूखे फल।
भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन है ये मुंह से आरंभ होता है, मुख से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पचता है? अधिकांश भोजन पचता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में अधिकांश भोजन पचता है मनुष्य के शरीर में। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो रोटी चबाने पर थोड़ा सा मिठास आती है। कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा मीठा नहीं लगता, थोड़ा सा मीठा मतलब कसैला टेस्ट नहीं आता, रोटी का मीठा टेस्ट आता है। ठीक है, सोचो कि शक्कर टाइप का तो मीठा नहीं लगता, नॉर्मल मिठास रहती है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? आर्किमिडीज संबंधित है आपकी ग्रीस से। ऑप्शन नंबर डी ग्रीस से संबंधित है आर्किमिडीज। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी। वेटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है इनमें से क्या? तो ये जो घटना है ये आपका केशिकीय अभिक्रिया जो है परिघटना होती है, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो चाकू से काटी जा सकने वाली जो धातु है, सोडियम को आप चाकू से काट सकते हो। ऑप्शन नंबर डी सोडियम यहां पर राइट आंसर। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो सोडियम धातु का जो संग्रहण है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा मिट्टी के तेल में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के तेल में। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी तांबे का प्रयोग किया। हरा तोता या हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा तोता या हरा कशिश फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर फेरस सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से अनुचुंबकीय ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए घासों का अध्ययन होता है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है इनमें से क्या? तो कृत्रिम हीरा कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देगी? तो नमक के तनु अम्ल की क्रिया से यदि आप कॉपर को कराओगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। बाकी आप इनमें से फेरस एल्यूमिनियम और जिंक को कराओगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कॉपर से कराने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होती। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता? तो लोहा अमलगम नहीं बनाता। सोडियम तांबा और पोटेशियम अमलगम बनाते हैं, लोहा अमलगम नहीं बनाता। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खारा पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देगा, इसको संक्षारण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी संक्षारण। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? गैस का दाब तिगुना करोगे तो आयतन भी आपका तिहाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आयतन तिहाई हो जाएगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? गैस का अणुभार वाष्प घनत्व का दुगुना होगा। ऑप्शन नंबर ए वाष्प घनत्व का दुगुना होगा। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होगी फ्लोरीन की। ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था बदलेगी नहीं किसी भी यदि आप तत्व के साथ इसको रखेंगे। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? पहले में होती है 2, दूसरे में 8। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 8। फॉर्मूला है 2n² याद रखना।
विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है किस प्रकार का? अधिकांश कोयला होता है आपका बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर डी, बिटुमिनस कोयला होता है अधिकांश। फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? तो फॉर्म के अंदर जो रबड़ होता है ये लेटेक्स के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, लेटेक्स। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा किस पर? एथाइल अल्कोहल यदि आप अधिक मात्रा में यूज करते हो, मतलब यदि आप अल्कोहल दारू का यूज करते हो तो लीवर पर असर करेगा, ऑप्शन नंबर डी। बरसाती किससे बनाया जाता है? तो बरसाती जो बनती है ये आपकी पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीइथिलीन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं पॉलीइथिलीन, ऑप्शन नंबर बी। तांबा का शत्रु तत्व इनमें से क्या है? तो तांबा को शत्रु तत्व में आता है आपका गंधक। तांबे का गंधक जो है शत्रु है, ऑप्शन नंबर डी, शत्रु तत्व है गंधक। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? एक बहुलक यहां पर आपको जो दिए हैं यूरिया, स्टाइरिन और स्टार्च, विनाइल क्लोराइड में से स्टार्च एक बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च एक बहुलक नहीं है। सोडियम क्लोराइड में होता है इनमें से क्या? तो सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बल होता है, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजक बल होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो चतुष्फलकीय आकृति होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड चतुष्फलकीय होता है। ऋणायन जब बनता है जब, तो ऋणायन बनेगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। आइसोटोन होते हैं क्या? तो आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन को आइसोटोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक, स्फटिक जो है आपका ये सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है, ऑप्शन नंबर डी, सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है स्फटिक। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तनांक पर। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है इनमें से क्या? तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी, एक निष्क्रिय गैस। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कैसी होती है? तो सिलेंडर में जो भरकर कुकिंग गैस दी जाती है वो लिक्विड होती है, एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो उत्प्रेरक की खोज की है आपकी बर्जीलियस ने, ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक की खोज की है बर्जीलियस ने। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? अलग अलग ताप पर कैसा दाब रहता है, ऐसी रेखाओं को कहा जाता है आइसोथर्मल रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए, आइसोथर्मल रेखाएं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? अष्टक नियम का प्रतिपादन किया है न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को ट्राइट्रियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ट्राइट्रियम। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कैसा होता है? तो अल्फा किरणों पर 2 इकाई धन आवेश होता है, ऑप्शन नंबर ए, 2 इकाई धन आवेश। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु चक्रण होता है? कोई भी द्रव्यमान और कोई भी आवेश नहीं होता न्यूट्रिनो में, लेकिन चक्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी, चक्रण होता है लेकिन कोई भी द्रव्यमान और कोई भी आवेश नहीं होता। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो परावैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच करता है, ऑप्शन नंबर डी, क्रुक्स कांच परावैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? जो घड़ी सुधारते हैं वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो आवर्धक लेंस का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, आवर्धक लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो दिन और रात के समय लाल और हरा सम्मिश्रण सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, लाल और हरा, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर बी।
एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। एक वस्तु समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब होंगे अनंत। ऑप्शन नंबर डी, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बताइए। तो व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी व्यक्ति से आधी। ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को अपने मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उससे क्या फायदा होता है? तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है और आवाज बहुत तेज जाती है जहां जिस तरफ आपको किसी व्यक्ति को बुलाना है। यदि आप हाथ रख के बुलाएंगे तो एक ही तरफ जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, ऐसा क्यों? तो चंद्रमा की सतह पर यदि आप एक जाएंगे और एक दूसरे को आवाज लगाएंगे, वहां वातावरण ही नहीं है तो ध्वनि एक दूसरे को नहीं सुनाई देगी। ऑप्शन नंबर बी। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो पराश्रव्य तरंगों को गॉल्टन के द्वारा सबसे पहले उत्पन्न किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, गॉल्टन। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, तो न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होगा जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो, तापमान में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। ऑप्शन नंबर ए। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, नियम किसका है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन नंबर ए, किरचॉफ। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? ऊनी कपड़े ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए सूती कपड़ों की अपेक्षा अधिक जो है गर्म होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होगी? तो चांदी की ऊष्मीय चालकता जो है अधिक होगी तांबे की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए, चांदी की ऊष्मीय चालकता अधिक होगी तांबे की अपेक्षा। उच्च संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? उच्च संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते उसको विकिरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विकिरण। ऑप्शन नंबर बी। शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जलीय जीवों पर क्या प्रभाव होगा? तो जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जमती है, नीचे जल नहीं जम पाता, ऊपरी परत बस जमती है। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसे यदि सेल्सियस में नापे तो कितना होता है? तो सेल्सियस में होगा आपका 36.89 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी, 36.89 डिग्री सेल्सियस। मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे गए थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो मिनी माता महामारी हुई थी पादर या पारे के प्रदूषण के कारण पानी में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, पादर या पारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रदूषक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1973। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका ये बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में स्थित है। बाढ़ को रोका जा सकता है इनमें से किसके द्वारा? तो बाढ़ को नदियों पर बांध बनाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, नदियों पर बांध बनाकर। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्रिस्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऊतक। मॉर्फिन निकाला जाता है इनमें से किससे? तो मॉर्फिन आपका पेपेवर सोमनीफेरम, ऑप्शन नंबर बी से निकाला जाता है। पेपेवर सोमनीफेरम, ऑप्शन नंबर बी। एफेडा पौधे का कौन सा भाग एफेडीन औषधि उत्पन्न करता है? एफेडा पौधे का तना एफेडीन औषधि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी। बैगन किस कुल का पौधा है?
तो बैगन आपका सोलोनेसी कुल का पौधा है, ऑप्शन नंबर ए सोलोनेसी कुल का। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग है ताजा पुष्प समूह, ऑप्शन नंबर सी। मशरूम क्या है? तो मशरूम आपका एक कवक है, ऑप्शन नंबर ए मशरूम एक कवक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। टीका रोग किसमें होता है? तो टीका रोग जो है आपका ये मूंगफली का रोग है, टिक्का रोग या टीका रोग, ऑप्शन नंबर सी। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो एक सर्पिल जीवाणु स्पाइरेलम कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्पाइरेलम, एक सर्पिल जीवाणु। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी पैलिनोलॉजी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रिट्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? तो शनि के छल्ले बर्फ और चट्टान के टुकड़ों के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बर्फ और चट्टान के टुकड़ों के। निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा निर्मित प्रतिबिंब बनता है? तो समतल प्रतिबिंब के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा या करंट समान रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? तो हमारे नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर होगा, ऑप्शन नंबर डी अनंत पर होगा नेत्र का दूरबिंदु। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, ऑप्शन नंबर ए 10.5। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं NH4Cl ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है NH4Cl, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है नीला, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है नीला होता है। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट कॉपर का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी कॉपर का अयस्क है कैल्कोसाइट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऊन जो होता है उसको विरंजित करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस से। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग में बनाई जाती है? तो मस्टर्ड गैस एथिलीन के प्रयोग से बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन के प्रयोग से। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है? तो ग्लूकेगन हार्मोन बीटा कोशिका से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए बीटा कोशिका से। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी। निम्नलिखित में से कौन वसापाचन एंजाइम है? तो वसापाचन एंजाइम आपका लाइपेज है, ऑप्शन नंबर सी लाइपेज वसापाचन एंजाइम है। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के समय आपका रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन हार्मोन। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी 31 जोड़ी। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो किसी वस्तु पर घर्षण के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो ऋणात्मक कार्य होगा, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक कार्य होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी बामर श्रेणी। पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता होती है 1, ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी टेस्ला। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। किसी गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ की ढाल से क्या पता चलता है? तो दूरी समय की ग्राफ का ढाल उसकी चाल बताता है, ऑप्शन नंबर ए चाल बताता है। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? अधिकतम घर्षण बल होगा सूखी कंक्रीट पर रबड़, ऑप्शन नंबर ए सूखी कंक्रीट पर यदि आप रबड़ को घिसेंगे सबसे ज्यादा घर्षण लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होगी? तो वायुयान से गिरते पिंड में गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा।
कण का पलायन वेग द्रव्यमान, कण का जो पलायन वेग होता है वो द्रव्यमान के कैसा होता है? तो पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका डी, पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति किलोग्राम। क्षुद्रांज के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्रांज में जो प्रवर्ध पाए जाते हैं उनको दीर्घ रोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ रोम। कैसा होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा। सामान्य मानव रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर डी। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब मतलब होता है ब्लड प्रेशर, बीपी, जिसको बीपी बोलते हैं। तो बीपी या ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो सामान्य स्वस्थ मनुष्य है उसका बीपी लगभग 120/80 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 120/80 बीपी राइट आंसर है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल इनमें से क्या है? जीवाणु के अंदर जो श्वसन स्थल होता है, कहां पर श्वसन होता है? तो जीवाणुओं के अंदर श्वसन होता है आपका मीसोसोम श्वसन स्थल है। ऑप्शन नंबर बी, मीसोसोम श्वसन स्थल है जीवाणुओं के अंदर। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग हैं, इनके कार्य को भी पूरकता प्रदान करते हैं। तो गुर्दे उत्सर्जन अंग के होने के साथ साथ लीवर के कार्य को भी पूरकता प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लीवर के कार्य को पूरकता प्रदान करते हैं। नेफ्रॉन इनमें से किस तंत्र से संबंधित है? नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का संबंध होता है आपका उत्सर्जन तंत्र से। ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध होता है। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट या तापमापी निहित होता है? तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है उसको क्या कहते हैं? तो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कंडरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, कंडरा राइट आंसर है। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? हमारे पेशियों में कौन सा अम्ल इकट्ठा हो जाए जिससे हमें दर्द होगा? तो यदि लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाए पेशियों में तो पीड़ा होती है। ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। एक औसत वयस्क मनुष्य की कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? औसत वयस्क मनुष्य की कंकाल में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी, 206। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, होता है अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय से। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? असंचरणीय रोग यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं उसमें से मधुमेह, जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं, असंचरणीय रोग है। ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा या पिस्सू से संक्रमित होता है? तो चूहा या पिस्सू के संक्रमण से होता है प्लेग रोग। ऑप्शन नंबर डी, प्लेग रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो एंजियोप्लास्टी से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हृदय रोग का उपचार किया जाता है। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हो सकती है? तो मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर यदि आप मिठाई खाओगे तो हो सकता है वहां पर गंदगी से आपको हैजा की बीमारी हो जाए, हैजा रोग हो जाए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी इनमें से कौन सा है? प्राथमिक परपोषी मलेरिया परजीवी का राइट आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन नंबर बी, मादा एनाफिलीज मच्छर। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? एक विषाणु जनित रोग, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा एड्स, एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी, एड्स। पीलिया किससे संबंधित रोग है? पीलिया, तो पीलिया हमारे शरीर में यकृत से संबंधित रोग है, यकृत को प्रभावित करता है पीलिया। ऑप्शन नंबर बी, यकृत को प्रभावित करता है पीलिया। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है? तो रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता गाठिया रोग का लक्षण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, गाठिया रोग का लक्षण। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीड़े या कीट ये रोगाणुवाहक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रोगाणुवाहक। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? खाद्य जनित रोग नहीं है।
इन्फ्लुएंजा ऑप्शन नंबर बी। ये खाद्य जनित रोग नहीं है, बाकी आपके सभी खाद्य जनित रोग हैं। इन्फ्लुएंजा खाद्य जनित रोग नहीं है। मधुमेह, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? मधुमेह, तो मधुमेह मतलब शुगर हो जाती है यदि आपके शरीर से कम इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए, कम इंसुलिन स्रावित होता है हमारी बॉडी में तो मधुमेह शुगर रोग हो सकता है, हो जाता है। जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो पानी से यदि आपको डर लगे मतलब रेबीज हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। और रेबीज होता है किसके? कुत्ते के काटने से, ऑप्शन नंबर बी रेबीज। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से क्वार्शियोरकर बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वार्शियोरकर बीमारी ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, क्वार्शियोरकर बीमारी। किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? तो यदि आपके शरीर में फॉलिक एसिड कम है, आयरन कम है, विटामिन B12 कम है, तो आपको रक्त अल्पता रोग हो सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। उपरोक्त सभी में से यदि आपको किसी की भी कमी है तो रक्त अल्पता हो सकता है। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो हम आलू के पौधे का तना खाते हैं। आलू जो है तना है, ऑप्शन नंबर डी। आलू रूपांतरित तना है। रक्त रंध्र मतलब रक्त ही होता है, नहीं सॉरी, रंध्र मतलब छोटे छोटे छेद, ठीक है। रंध्र स्थित होते हैं इनमें से किस में? तो रंध्र जो रहते हैं ये पत्तों में स्थित रहते हैं, छोटे छोटे छेद, उनको रंध्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। रंध्र होते हैं पत्तों में, ऑप्शन नंबर सी। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह क्या कहलाती है? तो पौधों में जो पानी का अवशोषण होता है ये आपका पराशरण की प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। पराशरण की प्रक्रिया से पौधे में पानी ऊपर चढ़ता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। जड़ों से होते हुए ऊपर चढ़ता है, पराशरण की प्रक्रिया कहलाती है। केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। वर्मी कंपोस्ट राइट आंसर है। प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो क्या कहलाएगा वो पशु? तो उसको मुर्दाखोर कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। मुर्दाखोर कहा जाएगा। पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? तो पौधों का लाल रोग विगलन गन्ने में होता है, गन्ने को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी गन्ना। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो दूध से दही बनाने का काम जीवाणु करता है, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु दूध से दही बनाने का काम करता है। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है किससे? तो पेड़ की आयु का निर्धारण वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर होता है, ऑप्शन नंबर सी। वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो फलों का रस सही या नहीं इसका परीक्षण करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप इनमें से क्या होगा? तो विटामिन के की यदि आपके शरीर में कमी होगी तो शल्य चिकित्सा क्रिया के उपरांत आपका रक्तस्राव हो सकता है, मतलब सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस हो सकता है आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पार्किंसन रोग से हमारे शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी मस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्शियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वार्शियोरकर जो रोग है प्रोटीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की कमी से। स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग किसको प्रभावित करता है? तो स्पॉन्डिलिटीज जो रोग होता है हमारे शरीर में मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करेगा, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करेगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन संश्लेषण। साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? तो साइनोवियल लिक्विड या द्रव्य या हमारे जोड़ों में पाया जाता है, हमारे शरीर के जोड़ जो होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एबी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? तो ए बी रक्त समूह का दाता वो रक्त दे सकता है केवल ए बी को, ऑप्शन नंबर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से बी राइट आंसर है। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो फाइलेरिया जो रोग है ये कृमि से उत्पन्न होने वाला रोग है, कृमि से होता है फाइलेरिया रोग। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होगा? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से बेरी बेरी रोग हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए बेरी बेरी रोग। अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया
है एक प्रकार का क्या? तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कर्क रोग है, कैंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त स्वीकार कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, ए बी वाले सभी रक्त समूह के रक्त स्वीकार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अनुवांशिकी के जनक कौन थे? अनुवांशिकी के जो जनक थे वो थे आपके ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, ग्रेगर मेंडल। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कोई एक कथन सही है। पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। पहला ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी कथन यहां पर गलत हैं। पहला कथन जो दिया गया है वो सही है कि पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है पानी से प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, पानी से प्राप्त होगी। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, एडवर्ड जेनर। निम्न में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? तो फाइटोक्रोम आपका आवृत्त बीजी में होता है। ऑप्शन नंबर डी, आवृत्त बीजी में फाइटोक्रोम होता है। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट आपका पालक में नहीं होता, मक्खन, चीज और मछली में होगा। पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता।